हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में सुंदर कांड में दोहा क्रमांक 33 से 45 तक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। अब आज दोहा क्रमांक 46 से 49 तक में स्वभाव वर्णन सुनेंगे। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को भाए। विभीषण जी भगवान के शरण में आते हैं और अपने दीन वचन कहते हैं, प्रभु को बहुत अच्छे लगे। वही उसी का वर्णन प्रसंग में वर्णन है कि विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर विभीषण जी को पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास कुठार जगह पर है। अनुज सहित मिली ढींग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति। हे तात, नरक में रहना बरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। विभीषण जी कहते हैं कि जिनका रूप मुनियों को के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। विभीषण जी से श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर और छल कपट त्याग कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जो सगुणोपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सगुण उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। प्रभु की वाणी सुनते हैं, कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रम नामृत जानी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। इस प्रकार से आज के वर्णन कहें विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।